पाठ में हम लोग श्रवण किए। कहिएगा तुलसीदास जी महाराज की वाणी थी? नहीं, तुलसीदास जी महाराज की वाणी नहीं, यह वाणी थी कागभूषुंडी जी। कागभूषुंडी जी का अपना अनुभव था। इसको सुनाने वाले कौन हैं ये भी जानना होगा। कौन सुनाने वाले हैं और श्रोता कौन है? कागभूषुंडी महाराज की वाणी को जो सुनाने वाले हैं वो साक्षात शिव जी हैं। भगवान शिव जी ही पार्वती जी को सुना रही हैं कि कागभूषुंडी जी ने क्या क्या कहा। और रामचरितमानस की रचना भी तुलसीदास जी महाराज ने नहीं किया है, उन्होंने तो उसकी टीका किया है, अर्थ किया है। भगवान शिव के द्वारा रचित है। रामायण की रचनाकार कौन है? भगवान शिव हैं। सोच लीजिए कितने बड़े पुरुष शिव जी हैं, उन्होंने रचा है। चौपाई है, आया है कि रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय उमासन भाखा। भगवान शंकर जी ने रामायण की रचना करके अपने मन में ही उसको रख लिया था। हम लोग कहते हैं ना, किसी को कोई बात कभी सुनाते हैं, कहते कि बात हम मन में बहुत दिनों तक रखे रहे, मन में जगह है, तब न रखते हैं मन में। मन में रखे, समय आया इसलिए आपको आज सुना रहा हूँ, कहते हैं ना। और तो भगवान थे, रामायण की रचना करके और अंतर्यामी थे, तीनों लोगों की बातों को जानने वाले थे। भूत भविष्य और वर्तमान क्या होगा वो रच दिए, रच करके अपने मन में उसको स्थिर करके रखे थे। कोई संजोग लग गया, समय आ गया, तो पार्वती जी से उन्होंने रामायण को सुना दिया। वही रामायण। वक्ता हैं शिव जी, श्रोता हैं पार्वती जी, और वाणी है किनकी? कागभूषुंडी जी। कितनी पुरानी बात है। हम लोग तो अब न अभी न राम राम चिल्लाते हैं, कैसा राम है। आज जो देखे हैं, राम का अनुभव किए हैं, राम का दर्शन किए, उनकी बात आज पाठ में सुनाई गई है। वो देखें, हम लोग देखे हैं राम को? नहीं समझदारी रहने के कारण जो राम नहीं है उसी को राम मान के बैठिए। आज सोचते हैं, यह ख्याल जरूर है कि राम की भक्ति से आपका कल्याण हो जाए, लेकिन राम को जानेंगे तब न कि राम है कैसा, कौन ढंग का राम है, ये तो जानना होगा। संतों के ज्ञान में आया मोटा मोटी। गुरु महाराज ने कहा ईश्वर के संबंध में उन्होंने भी खोजा, संतों की वाणी के आधार पर खोजा, उनको राम का दर्शन हुआ, राम की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने भी लिखा, अपना अनुभव लिखा। सिद्धांत में लोग पढ़ते हैं, परमात्मा के विषय में परिभाषा हम पढ़ते हैं ना, गुरु महाराज ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है राम की, ईश्वर की। उसमें आया कुछ कुछ शब्द हम लोग ख्याल में रखते हैं। राम जो है, ईश्वर जो परमात्मा जो है, गुरु महाराज ने भी सिद्ध कर दिया कि एक है, एक है, लेकिन है अनंत। आज जो अनंत होते हैं वही एक होते हैं, अनंत दो कभी हो नहीं सकता। जो अनंत है, अनंत शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसका कहीं भी अंत नहीं है। अब सोचने का भी, जिसका अंत नहीं है तो उसका आरंभ होगा? राम का आरंभ हो जाएगा? नहीं होगा। तब उसका आरंभ भी नहीं। जहाँ आरंभ पता कोई लगा ले, राम अनंत है कह दे, मुझको के यहाँ से राम शुरू हुआ है,
यहाँ से राम शुरू हुआ है, सोचिए। तो जहाँ से राम शुरू हुआ वहीं राम का अंत भी है, अंत है कि नहीं? जहाँ शुरू वहीं अंत, जहाँ सुख वहीं दुख, जहाँ दिन वहीं रात, यह बात है संसार में। इसीलिए कहा उनका आरंभ भी नहीं है। जो कोई कहे राम अमुक जगह से आरंभ हुआ है, उसका आरंभ नहीं। देख नहीं आरंभ है। अब कोई कहे इसका राम का ही बीच है, बीच भाग, तो कहिए ये भी ठीक लगेगा? जहाँ बीच होगा तब तो नाप हो गई, माप हो गई उसकी। जहाँ बीच हो गई सीमा हो गई, यहाँ बिचला भाग, यहाँ बीच है तो कहीं उसका अंत होगा, शुरू होगा, अंत होगा। इसलिए राम का नहीं कहीं शुरुआत है, नहीं कहीं अंत है, नहीं कहीं मध्य है। इसीलिए वो क्या है? अनंत। अब अनंत शब्द कैसा हो सोचिए, अनंत से बढ़ के कोई शब्द होगा? अनंत है राम, वार पार नहीं है। गुरुभाष की वाणी में हम लोग गाते भी हैं, पदावली में गाते हैं ना, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। गुरुभाष कहते हैं, और लोग कहते हैं क्या महर्षि जी गुरु भक्ति करवाते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। देखिए बहुत लोग कहते हैं खाली गुरु जब सदगुरु महाराज की जाए, सदगुरु महाराज, अब भगवान की जाए, आनंद कन भगवान की जाए, एको बार नहीं कहते हैं लोग, खाली गुरु महाराज की जाए। देखिए तो हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? जय जय राम एक ही बार जय कहे हैं, इसमें 11 बार गिनिएगा तो गिन लीजिए, हम तो गिन के देखे हैं, गिनिए। जय जय राम 2 बार हुआ, अब फिर जय जय राम 4 बार हुआ, और जय जय राम कहो जय जय राम 8 बार यही हो गया। अब फिर नीचे में क्या? जयति जयति जय राम हो राम राम 3 बार ये हो गया था। 3 क्या बार? 11 बार राम की जय, राम की जय। लेकिन लगा हुआ है राम की जय, तो गुरु महाराज कह दिए करो, लेकिन वो राम है तो कैसा है? वो सोच समझ के न जय कीजिएगा कि आँख मूंद के सीधे सीधे भूल गए। वो राम है कैसा, कहाँ में है राम? देखिए गुरु महाराज कितना सुंदर इस पद में वर्णन किया है। गुरु महाराज ने जितना सुने हैं सबका सार इसमें मिल जाएगा, पाठ में जितना सुने हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? सब में व्यापक, सब में माने जितनी चीजें सृष्टि के कण कण में, सृष्टि के संपूर्ण प्रसार में, स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल, कारण मंडल, महाकारण मंडल और सब मंडल में भगवान सब में व्यापक। सब में व्यापक ही सिर्फ है कि और कुछ है? सब में व्यापक का मतलब है हो गया कि सब में समा करके सटपट हो गए, भगवान सटपट हो गए। ये ख्याल रखिएगा, सब में समा के क्या अटके? सट गए। लेकिन सब में समा करके ये भी ठीक लगता है, तब तो राम सीमित हो गए। सीमित हो गए, सब में व्यापक, सब में समा गए, या कम बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबते न्यारा, सबसे ऊपर, सब में समा करके सबसे ऊपर। कैसा राम है? सबको भर के सबसे कहिएगा राम के ऊपर, राम से ऊपर कोई है? कहते नहीं, तब तो अनंत हुआ कैसे? राम अनंत कैसे हुए? नहीं हुए। सब में व्यापक, सबते न्यारा, और सब घट। सब घट मने शरीर, या घट मने घड़ा, या घट मने शरीर, सब घट। चाहे हिंदू घट हो, मुसलमान घट हो, ब्राह्मण घट हो, शूद्र घट हो, सांप घट हो, सियार घट हो, कोनो शरीर हो, सब घट में एक ही किस्म का राम देख लीजिएगा, सब में एक ही किस्म का। कैसा? लोग राम को कैसा पूछते हैं जानते हैं? राम को कैसा पूछते हैं? दर्शन देंगे भड़ों में पड़े, वो कभी होगा नहीं। लोग क्या पूछते हैं? राम भगवान जो है ना,
हाथ पाँव है भगवान को, नाक है, मुंह, हम ही लोगों की तरह प्रगट होके गप सप करते हैं राम भगवान। संत लोग कहते हैं जो गप सप करता है वो ईश्वर नहीं है। तुलसीदास जी महाराज की वाणी हम बराबर सुनाते हैं। बालकांड में तुलसीदास में क्या लिखे हैं, यहाँ उनकी वाणी सुनाते हैं। क्या कहते हैं, बिनु पग चले, जो भ्रम में पड़े हैं सोच लीजिए, भ्रम को दूर कर लीजिए सत्संग के द्वारा। बिनु पग चले, उनको पैर नहीं है लेकिन चलते हैं बिना पाँव। ये कैसा है? एक कबीरपंथी साधु था, पारख मत का, बड़ा कवियाट। गुरु महाराज के गुरबानी पर तुलसीदास महाराज काट छान बड़ा करता था, दाढ़ी बड़की बड़की, दाढ़ी झोटा बड़का बड़का, हमेशा कवियाट पानी वाला गप। काट छान जो पारख मत का ईश्वर को नहीं मानता है। ये जो कहा सुना कि बिनु पग चले, जानते हैं वो बिना पाँव के चलते हैं। बिना पाँव का कौन चलता है? सांप। सांप को पैर नहीं है, वो चलता है बिनु पग चले। तो तुलसीदास जी का महाराम जो है भगवान, सांप है उसका भगवान। यही अर्थ लगा के लोग को खिलाफ करे। सुने बिनु काना, उसको कान नहीं लेकिन सुनता, तो इसका अर्थ क्या लगावे? तुलसीदास जी का भगवान उनको कान ने, बिना काने के सुनता है। जानते हो बिना कान का कौन सुनता है? सांप। बिना पाँव का चलता है जोगटी, हमको कहने में ख्याल से उतर गया, जोगटी। बिनु पग चले, जोगटी को पाँव नहीं है। सुने बिनु काना, सांप बिना कान का सुनता है। तो तुलसीदास जी का जो भगवान है वो कैसा क्या है? वो है सांप। उसको चक्षु सर्वा भी कहते हैं। सांप को क्या कहते हैं? चक्षु सर्वा। लेकिन इसकी आंखें से सुनता है, इसलिए कहा चक्षु सर्वा। आँख में ही कान फिट है, बहुत सूक्ष्म रूप से कान फिट है। आँखें में कान भगवान फिट कर दिए। तो भगवान को हाथ नहीं है। बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु, कर बिनु कर्म कर। कर्म ना हाथ। देख लीजिए भगवान को हाथ नहीं है, ख्याल रखिएगा। एक फिर भूल जाइएगा, सोने हाथ और को खोजने लगिएगा जे, उनको हाथ नहीं है। कर बिनु कर्म, लेकिन कर्म करते इतना बड़ा संसार बना दे। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित। आनन रहित मने उनको मुंह नहीं। आनंद मने मुंह। 10 आनंद 10 मुख रावण, आनंद मने मुंह होता है। भगवान को मुंह नहीं है, लेकिन सकल रस होगी, खट रस, सब रस के ज्ञान रखते हैं। तन बिनु परस, आप देखिए सरपट कर दिए। तन बिनु स्पर्श, शरीर के बिना स्पर्श का ज्ञान कर लेते, उनको शरीर नहीं है। तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, बिना आँख का वो देखता है। पहले भी सुने, नयन बिनु देखा, अग्रही घ्राण बिनु, ग्रही घ्राण बिनु वास असेका। उनको नाक नहीं है लेकिन सब गंध का ज्ञान उनको है। वही क्या हुआ? इसका मतलब हाथ नहीं, पाँव नहीं, नाक नहीं, बिना कान का सुनते हैं, कान नहीं, कुछ नहीं। अब कबीर साहब की वाणी में भी सुन लीजिए, कबीर साहब क्या कहते हैं? जाके मुंह माथा नहीं। कबीर साहब वो तुलसीदास महाराज की वाणी को काट छाट करता था, पारख करता था। जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, अपूप वास्ते पातला, ऐसा तत्व, ऐसा तत्व। तब आप कह सकते हैं बहुतों को तो दर्शन दिए, देह से बोले चाले, वरदान दिए, बहुत सारे उदाहरण हैं। वो क्या था? ये भी समझ लीजिए। दर्शन दिया किनको? मनु शतरूपा को दर्शन, मनु शतरूपा को दर्शन दिया। कौन सी का दर्शन हुआ उनको? भगवान का दर्शन हुआ कि भगवान के रूप, जिस रूप को उन्होंने धारण किया। एक बात जरूर है कि भगवान जो ऐसे अनंत एक ईश्वर परमात्मा हैं, वे अपने थोड़े अंश से,
थोड़े अंश से। समय आने पर, कोई जरूरी पड़ जाने पर, कोई आवश्यकता पड़ जाने पर, धरती पर कोई विपत्ति आ जाती है तो भगवान कभी कभी रूप में आकर के तो वो काम को पूरा करते हैं। इसको तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर कांड स्पष्ट कर दिया। क्या कहते हैं? भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ। क्या सुने? फिर से सुनिए। भगत हेतु भगवान प्रभु राम जो है धरेउ, उन्होंने धारण किया। धारण किया, क्या धारण किया? तनु, तनु माने शरीर, शरीर को धारण को ओढ़ लिया है। देखिए, आप सोचिएगा, आप पता चल जाएगा कि भगवान कौन है, आपको यही मालूम हो जाएगा। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप, भूप माने राजा, राजा का शरीर ओढ़ लिए, राजा बन गए। लेकिन किसने ओढ़ा? भगवान राम ने ओढ़ लिया। तो ओढ़ा सो भगवान की, जिसको ओढ़ा सो भगवान। हमने गिरवा धारण किया, तो गिरवा धारण हम किए कि दूसरा हम किए गिरवा? तो हमने हैं कि गिरवे हो गए हम हैं। हमारी कुर्ता कोई देखेगा, बाबा है देखो टंगनी में टंगा हुआ है बाबा, चलो बाबा को खिलाओ, जेबी में पूरी बुनिया दे दीजिए, कहिए भाई बाबा है, यही बाबा है, हम ही हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा कि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, राजा का शरीर। और ये चरित्र पावन परम, और चरित्र किया, लीला किया। कैसी लीला? के पवित्र, परम पवित्र लीला किया कि चरित्र पारम पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, साधारण मनुष्य की तरह। अब कैसे उन्हें रूप धारण किया? तो कहते उदाहरण, जथा जैसे, जथा अनेक अन्वेष धरी, नृत्य करे नट कोई, स्वय स्वय भाव दिखावई, लेकिन आप हो ना। जैसे नटवा, नाटक खेलते हैं ना, नाटक तो बराबर होता है आजकल, तुरंत शुरू हो जाता है। नाटक में क्या होता है? जिसका जो पात्र होता है उसका रूप बनाता है कि नहीं, 10 मुख रूप बनाता है। एक जगह हो रहा था, वो रूप बना करके अब मंच पर आता है तो कैसा भाव दिखाता है? जिसका रूप बनाया है उसी तरह रावण ने जैसे जैसे किया वैसे वैसे करके दिखाता है। अब ऐसा नहीं करे, ठीक लगेगा? मुखड़ा खोल के फेंक दे वहाँ पर, सीधे सीधे बढ़िया लगेगा? एक गांव में रामलीला हो रही थी, रामलीला अभी भी होती है बराबर रामलीला। बड़ा अच्छा कंपनी का आया था, आई थी रामलीला हो रही थी कई दिनों से। जैसे आज मान लिए, आज था उसको दिखाने का रावण और हनुमान जी का युद्ध, बाक युद्ध, लड़ाई, गप सप से लड़ाई। गप की लड़ाई होती है, गप्पे से लड़ाई शुरू होती है। ये था आमने सामने बाक युद्ध। आज संजोग से उसका जो रावण था उसका मन खराब, बुखार लग गया है। इतना डिग्री बुखार हो गया को कैसे मन पड़ जाएगा? थर थर में दे, थर थर में। अब आज है, आज तो रामलीला बंद हो जाएगी, चाहे कोई सा एक्टर नहीं है, एक्टर का मन खराब हो गया। कर्मचारी चलो बड़ा दुखी हो गया, का क्या करोगे क्या करोगे? अच्छा चलो न बाजार में साठ गांठ करते हैं, ऐसा कोई आदमी मिल जाए, रिहर्सल करवा करके मंच पर उतार देंगे, अभी समय है, चलो। गया बाजार, घूमते घूमते खूब घूमा, बड़ा बाजार था। संजोग देखिए, एक हलवाई जी थे, हलवाई, काला कलोटा, कड़ी कड़ी मूछ है, मुस्टंड जवान, मोटा सोटा, उसका नाम था मेघू हलवाई। देखिए ये जो कर्मचारी की दृष्टि इस पर पड़ गई कि वाह हे आदमी जाए, अगर वैसे बिना रिहर्सल का भी खड़ा हो जाएगा, 2-4 शब्द बोल जाएगा तो रावण का पार लगता हूँ रावणी ही, चेहरा मोहरा ऐसा लगे रावणी जी से। एक सज्जन आके बैठे सत्संग हो जाए ना,
कड़ी करे मूछे चंदन टिक्का खंडा वेशाही। एक साधु बाबा बड़े कबियार थे, मंच पर बैठे थे, शरीर छूट गया उनका। वो जो बैठा ने कहा बाबा इतना रावणी है गिले हमको के हम के सुनबो करे और सुन लिया उसको। तब तो नहीं बोला, एकांत में हमको कहा बाबा रावणी जैसा। हम अच्छा क्या उसके नज़र में आ गया वैसे आप रावण नहीं ना है, समझा बुझा के उसको ठीक किए। उसको जो देखा ना कहा वाह ये अगर ये चला जाए। और उसके दरवाजे पर हनुमान जी की एक मूर्ति थी, बड़े पुजारी हनुमान जी के। गया उससे निवेदन किया, सारी बातें कह के सुनाया। उस सिंहासन पर आदमी का खबरदार हम रावण बनेंगे, हम हैं मेघोल भाई, क्या पूछते हैं। भगवान हनुमान जी के भक्त हैं, देखते हैं हम जाएंगे हनुमान जी से लड़ने के लिए। समझदार तो नहीं, सीधा आदमी था। कर्मचारी लोगों ने कहा देखिए आप असली रावण नहीं बनिएगा, नकली रावण बनना है और नकली हनुमान जी से लड़ना है। कौन असली हनुमान जी थोड़े ले जाएंगे इसको उठा करके वहाँ। बहुत तरह समझाते 250 रुपया रात देंगे, टका के लोभ में बहुत समझा तैयार हो गया। तैयार तो हो गया, दिन में ही उसको रिहर्सल करवाया, खूब रिहर्सल करवा करके फीट फाट किया। कहा जो कसर मसर रहेगा पीछे से कहने वाला आपको कहा हाँ ठीक है चलिए न हो जाएगा। रात में सब व्यवस्था की गई, नाटक आरंभ हो गया, रामलीला आरंभ हो गई। और उसी समय था राम रावण का युद्ध, बाक युद्ध। रावण ने मेघवाल को मुखड़ा लगा दिया, 10 मुख गदा दे दिया। अब मुठसुट था ही, वो जो मंच पर गया तो अपने को देखे तो उसको हम क्या हो गए हम। अब भीड़ में लोगों की भीड़ को जो देखा ना बिजली की चटक मटक में हैरा गया कहाँ आ गए, क्या होगा नहीं होगा, समस्या बहुत गंभीर है। उसको पहले से धक धक लग गई। पीछे से कहने वाला जो था कहा कहिए अरे कौन हो पवन सुत हनुमान, अपने को बड़े बलवान समझते हो। मैं लंकापति रावण, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके हम बैठा हूँ। आओ थोड़े पर मेरे सामने मांग देखो हनुमान, कितना बल है कितनी कुव्वत है, आज तुमको हम सब दिखा दें। आओ। कहा पीछे से भी कह दिया। कहने के बाद जैसे तीर छोड़ दिया, सोचने लगा क्या होगा नहीं होगा। उधर से हनुमान जी तो कम नहीं थे। अरे घमंडी रावण, आज तुमको भेंट हो जाएगी पवन सुत हनुमान से, देखोगे हनुमान में कितनी शक्ति है। समझाना खाली हमको देख लो, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। क्या बुझते हो मैं पवन सुत हनुमान। बगल से बोले, साइड से आर से बोले। इसको तो डर समा गया, हुक समा गया, अब क्या होगा। पीछे से लोगों ने कहा घबराइएगा नहीं, नकली हनुमान है। कहा नकली हनुमान है, हिम्मत दे दिया। कहा ठीक है। फिर उधर सिखाया, कहो अरे हनुमान बड़े बलवान, लेकिन आर पेच से बोलते हो, थोड़ा सफर में आओ, रावण के सामने आके देखो तुम्हारी क्या दशा करते हैं। अभी सब गाल हाँकना निकाल देंगे। अब की बार जो कहा ना तो कह दिया वो। फिर अब की बार हनुमान जी आकाश का ऊपरी से था, प्रबंध आने के धाई से गिर गया आगे में, गधा लेके ऐसे। अब मुँह सब तो देखबे कर तो कैसा है। कहा घमंडी, जैसे कहा घमंडी, उसकी तो हालत खराब हो गया कि हे भगवान, हनुमान से भी राजा कहा नकली, ये तो असली है। उसने क्या काम किया, 10 मुंह खोल के फेंक दिया तुरंत। और हनुमान जी भी गदे उठाए ऐसे करके बोलेंगे, 10 मुख तोड़ के फेंक दिया। गदा को लेकर के सीधे हनुमान जी के चरण पर गिर गया। मेघू हाथ जोड़ कहता सरकार हुजूर, मैं रावण नहीं हूँ, मैं मेघू हलवा है आपका भक्त। अब सभी में कह दिया मैं हनुमान जी को हंसी लग गई, कैसा चौकटे कर दिया नाटक। कैसा किया,
जैसा रूप बनाया वैसा पाठ अदा किया नहीं किया, भगवान ने वैसा नहीं किया। इसलिए कहा जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोई, आज सोई सोई भाव दिखावई, लेकिन आप न हो न सोई। हनुमान जी का रूप देखा है तो हनुमान जी का पाठ अदा कर दे, लेकिन क्या वो हनुमान जी हो जाएगा? नहीं। मेघवा हलवाई को ज्ञान नहीं था, समझदारी नहीं थी, उसको हुआ कि हम रावणी हो गए, लेकिन रावण रहा नहीं। उसी प्रकार समय पर जब नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, नरसिंह भगवान कौन थे? विष्णु जी थे। उस रूप को धारण किया नरसिंह, ऊपर जो था मुंह सिंह का और नीचे जो धड़ था समूचा शरीर मनुष्य, नरसिंह मिक्सर रूप हो गया। राम जी आए, कंस का अत्याचार बढ़ा तो कृष्ण जी आए। कौन है वो? कृष्ण कौन है? राम को, विष्णु कौन है? नरसिंह कौन है? दुर्गा कौन है? दुर्गा दुर्गति नाशनी। अब दुर्गा मेला लगेगा ना। दुर्गा जी का अवतार क्यों हुआ? भगवान विष्णु ही हैं। वह महिषासुर ने वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी शिव जी से वरदान मांग। कहा देखिए हमको ऐसा वरदान दीजिए, हमको नारी का कोई डर नहीं है, सिर्फ पुरुष से डर है, कोई पुरुष हमसे जीतने नहीं पावे। और नारी को तो हम कुछ बूझबे न करें, उसको तो जीरा मरीच बूझेंगे, बूझ देंगे, उसका डर नहीं है। ब्रह्मा जी को हुआ ये मूर्ख घमंडी, नारी के विषय में कहता है वो कुछ नहीं है, जीरा मरीच है, पुरुष का डर है। ब्रह्मा जी वरदान दे दिए कि जाओ कोई भी पुरुष तुमसे पार नहीं पा सकता। इसीलिए जब उसका अत्याचार फैलने लगा, सारे देवता लोग त्रस्त हो गए, सभा लग गई, धरती गौ का रूप धारण करके हर जगह घूमने लगी, पाप से लद गई, सब देवताओं के द्वार द्वार गई, तब सभा लगी। सभा में हुआ यह जो महिषासुर इतना बड़ा अत्याचारी है, समस्त प्राणी को कष्ट दे रहा है, इससे कैसे उड़ेंगे? मैं भार से, इसके पाप के भार से लदती जा रही हूँ। हे देवताओं कल्याण के लिए सोचिए। कहाँ देवता लोग विचार किए यह जो महिषासुर है भगवान कितनों बल लेके आवेंगे इसको नहीं। क्या ब्रह्मा जी वरदान दिए हैं कोई मनुष्य तुमको हरा नहीं सकता। तब एक रास्ता है कि भगवान नारी के रूप में ही आएंगे, तभी इसका विनाश। वही हुआ दुर्गा दुर्गति नाशनी काली काल, तो दुर्गा जी का अवतार हुआ। नारी रूप में शक्ति को आना पड़ा, भगवान नारी रूप धारण किया। महिषासुर का अंत हो गया, जितने उसके गैंग में जितने सदस्य थे सबका खात्मा। लेकिन अब दूसरा एक गैंग था बदमाश का, उसका नाम था रक्तबीज। जब जाना कि महिषासुर सब परिवार समाप्त हो गया, यही समाप्त करने वाली भगवती दुर्गा, वह चढ़ाई कर दिया दुर्गा जी के ऊपर। दुर्गा जी से युद्ध करने लग गई, दुर्गा जी से युद्ध करने लगे। अब देखिए दुर्गा जी सबको कत्ल तो कर देती थी, लेकिन उसको वरदान ही विचित्र था। दुर्गा जी मारते मारते थक गई, ललाट से पसीना तर चूने लगा, युद्ध करने में बाधा करे। वह मरता नहीं था, उसको वरदान था कि जो हमसे युद्ध करेगा, प्रत्यक्ष रूप में हमारे शरीर से मस्तक से जो खून एक बूंद गिरेगा, उससे हम 1000 तैयार हो जाए। एक बूंद में 1000, 10 बूंद में 10,000, एक बूंद गिरे 10,000 तो 1000 तो हजारों हजार दुर्गा माई को घेर ले चारों तरफ से। मारती तो थी लेकिन मरता नहीं था। इसीलिए पसीना जो हंचू रहा था, वो पसीना को ऐसे काज करके दुर्गा जी जाओ तुम काल हो जाओ। उसी में काली जहाँ पसीने से काली प्रकट, काली प्रकट होगी। क्यों? उसको मारना था। दुर्गा जी मार सकने वो समर्थ हो गए वरदान के मुताबिक। अब काली जो प्रकट हो गई, काली कलोटी, 4 भुजाएं, एक भुजा में तलवार, एक भुजा में खप्पर,
सब व्यवस्था लेके आई थी, और 2 भुजा फ्री, और साथ में एक सियार वो भी। दुर्गा माँ तो हैरान हो गई। अब वो दूसरा रूप, वही दूसरा रूप धारण करके आई। दुर्गा काली माँ क्या करती थी, झुंड में घुस जाती थी, राक्षस की झोंटा को आंख निकाल दे, इसे दाबिन पकड़ता, और कत्ता से काट करके तुरंत लावे खप्पड़, सब खून गिरे खप्पड़ में, नीचे गिरेगा तब न वो जन्मेगा, सब गुण जाए खप्पड़ में, जो एक आध बूंद गिरे उस ऊपर से छूट करके संजोग से सियार ऐसा सतर्क था, इतनी सतर्कता थी कि कुदक के ऊपरी में चाट जा मुँह में ले, जुगती से काली मारी, इसीलिए काली का रूप धारण करना। देखिए लोग पूछते हैं दुर्गा में अलग, काली माँ अलग, विष्णु जी अलग, शिव जी अलग। संत लोग कहते हैं गुरुभाष की वाणी माया है, सब में जो आत्मा है वो एक ही है। समझ लीजिए, अलग अलग कोई नहीं है, सब एक है। अभी दुर्गा काली की चर्चा सुने, लोग को बड़ी आस्था, दुर्गा माँ से बड़ा डर, आदि शक्ति है इनके। समझिए आदि शक्ति क्या है, संसार के सृष्टि की आरंभ में परमात्मा में जब मौज हुई तो एक शब्द निकला, ओंकार शब्द, ओंकार सार शब्द, वही आदि नाम पहले शब्द निकला है। हम लोग स्तुति में गाते हैं, रोज भोर में क्या गाते हैं, अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म, जो आदि मूल ध्वनि प्रथम स्फुटित पाड़ा धारा, जिनसे कहिए अस्फुट है, अस्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनिधार वही है, परमात्म प्रतीक वही है। आदि आदि गाते हैं ना, वही दुर्गा है, वही काली है, उसी से सब प्रकट हुआ है। लोग सुनेंगे सत्संग तब न ज्ञान होगा। यीशु को बाबा कबीर की वाणी में सुनिएगा, बाबा कबीर कहते साधो शब्द साधना कीजय, जेहि शब्द से प्रगट भय सब, अश्वई शब्द गही लीजय। यह ऐसा कहा गया। तो संत लोग कहते सबका प्रादुर्भाव हुआ है, जहाँ से सबों का आना हुआ, देवी देवता जितनों का नाम जहाँ से आना हुआ है, वह आदि मूल परमात्मा शब्द से सब प्रकट हुआ है। इसीलिए अभी सुने दुर्गा का नाम सुने, दुर्गा दुर्गति नाशनी, काली काल विनाशनी। अब पाठ में जो सुने हैं राम के संबंध में, कागभूषुंडी जी महाराज के मुखारविंद से क्या सब सुने हैं। सब तो याद नहीं रहेगा, याद होगा सब, इधर ख्याल है। एक को देवियाँ छूटी, एक को देवता छूटे उसमें नाम लेने में। कितना कितना शतकोटि रुद्र है, काली है, 100 करोड़ काली के समान, 100 करोड़ दुर्गा के समान, 100 करोड़ रुद्र के समान, 100 करोड़ विष्णु के समान, 100 करोड़ ब्रह्मा के समान कौन है? वो राम। कितना कहा गया? नव शतकोटि अमित अवकाशा। नव नव मन आकाश, शतकोटि कोटि आकाश, ये आकाश को देखते हैं, सब में आपने यह सुना। इसका मतलब क्या हुआ? क्या 100 करोड़ दुर्गा 100 करोड़ काली के समान भी अगर राम को कह दिया, तो करोड़ जी कागभूषुंडी महाराज के फिर भी राम की उपमा तुलना नहीं हुई। ठीक ठीक राम की तुलना हुई न, इसमें भी कमी रह गई। 100 करोड़ सुने, धरती देखते हैं कितनी बड़ी है, इतने करोड़ धरती के समान, 100 करोड़ सूर्य के समान। राम अकेले हैं, यह भी राम की प्रतिष्ठा नहीं हुई। राम जैसा है वैसा इसमें कहा नहीं गया, उसमें कमी रह गई। कहिए कैसे? तो बड़ा सुंदर कागभूषुंडी महाराज उदाहरण दिया। आज सोचिए, आप लोग विचार कीजिए तो उदाहरण नहीं जचेगा। जैसे सूर्य है, कोई सूरदास जो कभी सूर्य को नहीं देखा है, अगर आपसे पूछे कि भाई
कहो सूर्य कैसा है, या कोई अज्ञानी आदमी है उसको सूर्य का ज्ञान नहीं है, पूछे सूर्य कैसा है, उसको कोई कहे 1 करोड़ भगजोगिनी के समान सूर्य। भगजोगिनी देखे हैं ना, भगजोगिनी रात में जो भुक 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 करती है, 100 करोड़ भगजोगिनी के समान सूर्य है। कहिए 100 करोड़ भगजोगिनी को ला के जमा कर दे, एक सूर्य बनेगा? सूर्य कितना प्रकाश हो जाएगा उसका, उसकी रोशनी हो जाएगी? नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इसीलिए कहते कहते अंत में तुलसीदास जी महाराज गरुड़ जी की वाणी में कहवा दिए, एक कागभूषण जी महाराज की वाणी, निरुपम न उपमा राम आन राम समान के, निरुपम न उपमा राम। कहा राम की कोई उपमा नहीं, राम की कोई उपमा नहीं दी सकते। उपमा राम के समान अगर है तो राम ही है। सूर्य के समान जो कहा गया, 1 करोड़ खद्योत के समान, भगजोगिनी के समान सूर्य है, ये कभी होने वाला नहीं। सूर्य के समान एक सूर्य ही है। कि राम कैसे हैं, राम में कितनी शक्ति है, कितना बल है, वे इसीलिए एक हैं, वे अनंत हैं। सब जगह राम समा करके हैं, सब के एक ही राम। ये भी ख्याल रखिए, ये नहीं कि हिंदू का राम अलग और मुसलमान का खुदा, ये भी लोग सोचते, विचारते नहीं ना, बिना विचारे भूल देते हैं। अगर राम 2 होते, भगवान 2 होते, हिंदू का अलग और मुसलमान का अलग, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मुसलमान का जो भगवान है उसको हम क्या कहते हैं? खुदा, अल्लाह। और हिंदू के भगवान को हम लोग क्या कहते हैं? राम। 2 हो गए, दोनों में 2 हो गए। अनंत हुआ, अनंत हुआ नहीं। अच्छा, वो कहे कि नहीं खुदा अनंत है, हम लोग कहेंगे राम अनंत है, कहते हैं, और खुदा अनंत, अनंत 2 हो गया ना। और उसी की बात सही। तो एक बात तो और ध्यान देने की है, अगर उसका भगवान अलग है खुदा, इसका मतलब खुदा का सूर्य भी अलग होगा। मुसलमान सूर्य, हिंदू सूर्य ऐसा होता कि नहीं? सो है, धरती भी 2 हो जाती, हिंदू धरती मुसलमान धरती है देखिए नहीं है, ये खुदा की धरती है, वो राम की, अलग अलग है कहीं नहीं। सूर्य भी एक, धरती भी एक, चंद्रमा भी एक, सब कुछ एक एक है। अब बनाने वाले कहते एक, इससे क्या विदित होता है? हिंदू धान, मुसलमान धान, सुने आज तक कहीं कि हिंदू धान है, हिंदू आम, मुसलमान आम, कहीं सुने हैं? हिंदू आम कहाँ में है, मुसलमान आम है? एक के आम हिंदुओं खाता है, वही आम मुसलमान भी खाता है। एक के धरती पर हिंदू और वही धरती पर मुसलमान, एक के सूर्य से हिंदू, एक ही सूर्य से मुसलमान काम करता है। लेकिन 2 भगवान हुआ, हम लोग धोखे में पड़े हैं, दुष्टों से धोखे में पड़े हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं वे ईश्वर खुदा, नाम अलग अलग है लेकिन परमात्मा एक ही है। उसी को मुसलमान भाई का खुदा, हम लोग क्या कहते हैं उसको? ईश्वर, अल्लाह, गॉड, तितिन, यहुर मज्द, अलग अलग भाषा में। एक पक्षी का नाम हम भूल रहे हैं, समझे ना? एक पक्षी होता है, गेहूं कटने के समय में रबिया फसल, उसकी आवाज़ होती है, बचपना में हम लोग सुनते थे, समझे? संजोग से उस पक्षी की आवाज़ हो रही थी, पक्षी बोल रहा था। उस समय तो गर्मी रहती है, चैत बैसाख का समय। एक गाछ था पीपल का, तो चौबटिया पर गाछ था, जो लोग बाजार जाते थे, कोई मुसाफिर वहाँ बैठ के जिराने लगते थे, समझे? वहाँ संजोग से 4 तबके के लोग आके बैठे, जिराने लगे।
चार तबके में कौन सब थे सो सुन लीजिए। एक आदमी व्यसनी था, व्यसनी, बीड़ी सिगरेट पीने वाला, वो भी बैठा था। एक आदमी था कुंजरा भाई, कुंजरा भाई बुझते हैं ना, हरदी प्याज सब बेचता है, वो भी बैठा था। एक पहलवानों था बैठा हुआ, रोज पहलवानी करता था, वो भी बैठा था। और वहीं पर आके बैठ गया एक भक्त महाराज, चंदन टिका लगा के। चार तबके के लोग हो गए। आप बगल से पक्षी की आवाज़ होने, पक्षी कुछ बोले तो अपने अपने मन में ये लोग उस पर बैठावे कि पक्षी क्या बोलता है। तो जो व्यसनी आदमी था, बीड़ी सिगरेट पर बेसी ध्यान रखने वाला, वो कहता है देखो ये पक्षी क्या बोलता है। क्या बोलता है? ये पक्षी कहता है पान बीड़ी सिगरेट। देखो मिला, पान बीड़ी सिगरेट, पान बीड़ी सिगरेट बोलता है ना। जैसे उसने कहा कि पान बीड़ी सिगरेट, तो कुंजरा भाई था ओ, नहीं नहीं नहीं, पान बीड़ी सिगरेट नहीं बोलता। कहा तब हल्दी प्याज अदरक, हल्दी प्याज अदरक बोलता है। और वहीं पर जो था वो पहलवान, पहलवान जी वो कहते नहीं नहीं नहीं, दोनों की बात ठीक नहीं है। पक्षी क्या बोलता है सुनो खास कर। क्या वो पक्षी बोलता है दंड बैठ की कसरत, दंड बोलता है। बड़ा मुश्किल। और जो भक्त महाराज थे वो भी सुनते सुनते नहीं रह गया। कहा तुम लोगों की बात, सब की बात झूठी है। पक्षी क्या बोलता है मैं सुनाता हूँ, सत्य बात। कहा क्या बोलता, बोलिए आपका भी सुन लें। कहता वो कहता है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ मिला लो। देखो जो जो बोले सब पर बैठ जाए, सब अलग अलग भाव में कहे। अब पक्षी की आवाज़ तो एक ही होगी, सब ढंग की होगी नहीं। वहीं पर एक आगे बड़े विशुद्ध महात्मा आ गए, बाबा आ गए। सबों ने कहा कि बाबा ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा देखिए हम लोग आपस में विवाद हो गया, ऐसी ऐसी बात। क्या कहता है? कहा बेसनी ने कि सुनिए उस पक्षी की आवाज़। बाबा क्या कहता देखिए। कहता है ना पान बीड़ी सिगरेट। बाबा को हाँ हाँ हाँ। कहा नहीं नहीं बाबा हो मत मिलाइए, हमरा भी सुनिए तब न जवाब दीजिएगा। कहा क्या कहता है? हल्दी प्याज अदरक। बाबा हाँ हाँ। उधर से कहा हाँ हाँ क्यों करते हैं, हमरा सुने हैं दंड बैठ की कसरत। हाँ हाँ हाँ, सब में हो मिलाते जाते हैं बाबा। तब कहा वो जो भक्त जो था चंदन टिका वाला, वो कहते बाबा देखिए हम दोनों एक जाति के साथ हिसाब से फैसला कीजिएगा बाबा, डगमगी नहीं होने दीजिएगा, भगवान वाली बात है। हमरा कहना है को कहता राम लखन दशरथ। बाबा का हाँ हाँ ठीक है। कहा सब में तो ठीक है कहते तो फैसला क्या किया? बाबा समझाए देखो पक्षी तो एक ही बात कहता है, लेकिन आप लोगों के मुताबिक उस सब पर शब्द बैठ गया, लेकिन पक्षी का कहना एक ही। उसी तरह परमात्मा है एक, लेकिन हम लोग उसको अनेक नामों से कुछ कह करके अभिहित करते कि वास्तव में संत लोग परमात्मा एक हैं। उनका न कोई नाम है, न कोई रूप है, न कोई जाति है। वो सब नाम रूप जाति पाति से अलग है, एक है, अनंत है। उससे बढ़ के कोई शक्ति संसार में नहीं है। इसलिए उस एक परमात्मा की भक्ति संतों से जुक्ति जान करके अपने अंदर में करो, तो वह भक्ति कारगर होगी। इस भक्ति से आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ श्री सद्गुरु